दोस्तों नमस्कार। मैं अरविंद शर्मा आप सबकी सफलता का शुभकामना करता हूं। और दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे, ऐसे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आप लोगों को लगेगा कि वाकई में यह टॉपिक हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा, यह मतलब कि लगभग हर जगह पूछा जाता है। और लगभग ये मान के चलिएगा कि 9th हुआ 10th हुआ बेसिक एनसीईआरटी में जितने भी मतलब कि इसमें की क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, अक्सर पूछे जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक की आज मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप देखिएगा, टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसे कहा जाता है त्रिकोणमिति का मतलब दोस्तों आपको ध्यान दीजिएगा, इसको दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक को कहा जाता है ट्रायंगल और दूसरा क्या होता है बाबू, जियोमेट्री, ठीक है। अब ट्रायंगल में किस ट्रायंगल का आपको अध्ययन करना होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल माने समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज ये आपका त्रिभुज होता है दोस्तों, और ये आपका ज्यामिति होता है। और इस ज्यामिति में आपको क्या पढ़ना रहता है, क्वाड्रेंट पढ़ना होता है। क्वाड्रेंट पढ़ना होता है, ठीक है दोस्तों। अब क्वाड्रेंट पढ़ना है तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब चतुर्थांश होता है, चतुर्थांश। और जिस चतुर्थांश की बात करता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उस चतुर्थांश को इस प्रकार से लिखा जाता है। हम आपको सारा चीज डिटेल में बताने चल रहे हैं। जैसे ये आपका एक्स अक्ष है, ये माइनस एक्स है, यहाँ वाई अक्ष है, यहाँ माइनस वाई। तो यहाँ एक्स और वाई प्लस प्लस है तो यहाँ प्लस प्लस होता है। यहाँ क्या दिया गया है भैया, एक्स वाई माइनस प्लस में है तो माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ एक्स और वाई माइनस में, यहाँ एक्स प्लस में और वाई माइनस में। इस प्रकार से चारों चतुर्थांश के आपके दिए जाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो अब आप लोगों को इसके बारे में आगे मैं बताना चाहूंगा। समकोण त्रिभुज में क्या आपको पढ़ना है, समकोण त्रिभुज में ये आपका ए बी सी होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है बाबू, ए और ए बी सी होता है। तो ए बी सी होता है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, इसे हिंदी में आधार, अंग्रेजी में बेस, ठीक है, बी से निरूपित किया जाता है। इसे हाइपोटेनस माने कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपोटेनस कहा जाता है, ठीक है। इसे एच से निरूपित करते हैं। इसे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कहा जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। परपेंडिकुलर को पी से निरूपित करते हैं, इसे लंब कहा जाता है, ठीक है। और ये राइट एंगल, यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल होता है। इतना आपको जानना जरूरी होता है, ठीक है। जब इतना आप लोग जान गए दोस्तों, अब उसके बाद अब इसी बेसिक चीजों में से, इसी में से मैक्सिमम चीजें आप लोगों को अभी देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और देखते रहिएगा, ठीक है। तो अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट पे। आप देखिए यहाँ पर आपको कुछ, हमेशा जो यच होता है, एच का मतलब हाइपोटेनस, जो कर्ण अभी तक देखा, ये हाइपोटेनस हमेशा चाहे ये यहाँ पर बी हो चाहे आपका पी हो, इनसे क्या होता है, बड़ा होता है। चाहे बी हो चाहे पी हो, माने आधार से और लंब से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है। अनुपात किसका किसका होता है, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है और टेन थीटा होता है, ठीक है। अब टेन थीटा का जो रेशियो होता है, इसके अपोजिट में कॉट थीटा होता है। और साइन थीटा के अपोजिट में आपका कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। इसकी जो भी वैल्यू होती है, इसी तरीके से इसके अपोज में क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। कौन सा थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, सॉरी सेक थीटा होता है। इसके अपोज में, कॉस के अपोज में क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा होता है, ठीक है। अब आपको इसका अनुपात निकालना है,
जैसे आपका ये दे दिया गया है इस प्रकार से, यहाँ पर दे दिया गया है ये एच है, ये आपका बी है, ये सॉरी, और यहाँ पर पी है। तो ठीक है, साइन थीटा बराबर आपका होता है दोस्तों लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, इसको आप लिख सकते हो पी एच। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, इसको आप लिख सकते हो बी एच। ठीक है, टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा आधार, इसको आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों पीबी। ठीक है, लंब बटा आधार। अब इसका जस्ट अपोजिट कॉट थीटा होता है, इसका मतलब हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं बीपी, इसको क्या लिख सकते हैं बीपी। अब सेक थीटा होता है दोस्तों, तो आधार बटा जो आपका यहाँ दिया गया आधार बटा कर्ण अपोजिट है, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, अर्थात इसको लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं एच अपान क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा बराबर, अब कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। ठीक है, अब कर्ण बटा लंब का मतलब यहाँ एच हो जाएगा, यहाँ पर आपका पी हो जाएगा, तो एच अपान पी माने जस्ट अपोजिट। तो आपने देख लिया इसको भी। ठीक है, और कुछ लोग बचपन में आप लोगों ने सीखा होगा, जैसे यहाँ होता है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, इसका तात्पर्य होता है लंब, इसका तात्पर्य होता है कर्ण। यल का मतलब लंब देखिए, एल का मतलब पी होता है, और क्या बोलते हैं ए का मतलब बी होता है, और के का मतलब आपका एच होता है। ए आपका परपेंडिकुलर लंब कहलाता है, ए आपका बी आधार कहलाता है, ए आपका एच जो होता है कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना चीज मेरे प्यारे बच्चों आपको जानना बहुत जरूरी होता है। अब लेकिन एक चीज आपको समझना होगा, इसमें जरूरी है कि जैसे यहाँ पर दे दिया गया ए बी सी, अगर यहाँ पर थीटा लिख दिया तो थीटा के सामने का परपेंडिकुलर ए बेस हो जाता है। ठीक है, और यश हमेशा यथावत रहता, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे कह दिया जाए ए बी सी, और यहाँ पर एबीसी था, अगर यहाँ पर थीटा कर दिया जाए तो अब ए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए आपका बेस हो जाएगा, और ए हाइपोटेनस रहेगा ही रहेगा एच। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है मेरे प्यारे साथियों। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर यहाँ लिख देता साइन थीटा बराबर, तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटा कर्ण, या आप कह सकते हैं पीएच। तो बाबू यहाँ पर पी कौन है आपका ए बी है, पी आपका ए बी है, और एच क्या है ए सी है, ये आपका हो गया। लेकिन यहाँ अगर साइन थीटा बराबर कह देता है तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइन थीटा बराबर कह देता है तो यहाँ पर भी आपका क्या होता है पी एच ही होता है, लेकिन यहाँ पर पी कौन हो गया है बी सी, और एच आपका कौन दिया है ए सी। तो देखो यहीं पर दोनों में एक ही चीज बताने के लिए थीटा का स्थान बदला बदला, दोनों की वैल्यू क्या हो गई बदल गई। तो इसको आपको विशेष ध्यान देना है कि जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने का परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जस्ट बगल में उसके बेस हो जाएगा। जैसे इस यहाँ थीटा की बात किया है परपेंडिकुलर है बेस हो गया, ये थीटा की बात किया, तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। तो मुझे लगता है एक बात मेरी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। हाँ, अगर कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप लोग जरूर बताइएगा, क्या बोलते हैं, तो उस चीज को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो बताइएगा। अब मैं अगला चलो ध्यान दीजिएगा,
ये छोटी छोटी चीजें हमने बता दिया, लेकिन अब इनके आधार पे आपको क्वेश्चंस कैसे करना है इसको ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आइए हम आपको बताते हैं, जैसे दे दिया गया यहाँ पर साइन थीटा बराबर दे दिया गया 3/5 को, तो आपको बताना है यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। ठीक है, तो ऐसे में प्यारे बच्चा आप लोग करोगे कि साइन, फिगर एक बना लीजिएगा आराम से ऐसे। ठीक है, ए बी सी। अब आपको tan थीटा बराबर 3/5 तो यहाँ थीटा लिख दीजिएगा, और यहाँ पर आपको पता है कि इसे परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये जो परपेंडिकुलर दिया गया है, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, पी अपॉन साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच। इसका मतलब पी की जगह 3 दे दिया गया है और एच की जगह 5। तो अब आपको बी सी ज्ञात करना है, बी बराबर ज्ञात करना है। तो अब इसमें समकोण त्रिभुज में आपको राइट एंगल ट्रायंगल में एक बात ध्यान रखना है कि आप प्रयोग करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का, कि जो कर्ण पर बना वर्ग होता है शेष दो भुजाओं पर, मतलब शेष दो भुजा मतलब परपेंडिकुलर और बेस पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है यहाँ पर 5 दिया गया है, यहाँ पर 3 दिया गया है, प्लस बी स्क्वायर, 5×5 = 25, 3 त्रिक का 9, 25 में से 9 गए 16, बी स्क्वायर बराबर 16, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4, माने आपको आधार मिल गया 4। और यहाँ tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू, P अपॉन बी होता है, P अपॉन बी लंब बटा आधार होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार। तो P का मान आपने 4, और P का मान कितना दिया गया है आपको, P का मान आपका 3 दिया गया, B का मान आपने 4 निकाला, यही 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। और वैसे भी अगर आपको ट्रिपलेट मालूम है, जैसे 3 4 5, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि ट्रिपलेट पे विशेष ध्यान दीजिएगा, आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप छोटी कक्षाओं में अगर आप कर रहे हैं, जैसे 9 10th वगैरह में अगर इसको हल कर रहे हैं दोस्तों, तो वहां पर आपको पूरा का पूरा प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ स्कोरिंग चाहिए, नंबर चाहिए। अगर यही चीज आप कंपटीशन में कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट इसको रख देंगे, किसके माध्यम से कर देंगे बाबू, ट्रिपलेट के माध्यम से। तो मैंने कहा 5 7 ट्रिपलेट है, उसको जरूर याद रखा करिए। जैसे आपका 3 4 5, 5 12 13 होता है, कितना होता है। अब उसके बाद होता है 7 24 25 होता है। ठीक है, होता है कि नहीं। उसके बाद 8 15 17 होता है। उसके बाद 9 40 41 होता है कि नहीं होता है दोस्तों। फिर उसके बाद इसी तरीके से 10 24 आपका, सॉरी आगे हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इसी तरीके से 3 4 5 5 12 13 7 14 25, और उसके बाद क्या होता है, जैसे 20 21 29 ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, 20 21 29 ट्रिपलेट होता है। ठीक है, उसके बाद 12 35 37 होता है, 12 35 37 होता है। ठीक है, और ट्रिपलेट के नियम भी मैंने ज्योमेट्री में आप लोगों को सिखाया है, बताया है, वहां पे जाके आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में। तो उसमें मैंने ज्योमेट्री के बारे में, मतलब कि पूरा ट्रिपलेट कैसे बनता है, कैसे विषम का बनता है, कैसे सम का बनता है, इसका फार्मूला क्या होता है, 2m, उसके बाद मैंने कहा m² + 1 m² - 1, इसको भी मैंने सारा चीज डिटेल में बता दिया है। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ शार्ट में इसलिए बता दिया कि आपको जरूरत पड़ सकता है इस तरीके से, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा, मैं अगला बताने चल रहा हूँ, इसको आप लोग बताइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, कभी कभी इस तरीके से पूछ लेता है, tan थीटा बराबर यहाँ पर दे दिया गया 5/12, 5/12 हो तो
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा, जल्दी बता दीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग जल्दी बता देंगे। देखिए अब आप tan थीटा बराबर 5/12 हुआ, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं मुन्ना कि tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा अपन cos थीटा, लेकिन ना ऐसी गलती मत करिएगा। यहाँ tan थीटा बराबर आपको क्या करना है 5/12 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ आपका ये लंब दिया है और ये आधार दिया है 12, ये 5 से ये अपने आप 13 हो जाएगा। चाहे निकालना चाहिए, इसे आपको पता है यश कहते हैं, इसे बी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं पी कहते हैं। तो अभी मैंने कहा बड़ी भुजा पर बना वर्ग, ठीक है, और शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर। अब एच स्क्वायर पता नहीं है, ये छोटी भुजाएं आपकी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, अभी मैंने ट्रिपलेट भी बताया था 5 पचम 25, एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169, एच बराबर अंडर रूट 169 का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब आपका क्या दिया गया है 5 माने पी परपेंडिकुलर 5 दिया गया है, कर्ण 13 आ गया और इसका मान कितना दे दिया गया 12 और 12/13 हो गया, तो 12 5 17/13, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग चाहें तो इसको कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर कहीं से भी कोई डाउट हो तो आप लोग तुरंत बताइएगा, हम आपको तुरंत बताएंगे, ठीक है। क्लियर होता जा रहा है, सारी चीजें एकदम स्पष्ट होती जा रही हैं, ठीक है। और कभी भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप लोग जरूर बताएंगे, जैसे मैं कांटेक्ट नंबर दे दूंगा तो उस पर जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा, लेकिन अब थोड़े से क्वेश्चंस आपको टफ करने होते हैं, ठीक है। टफ करने का मतलब जैसे आपका यहाँ दे दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर दे दिया गया है 17/13, तो ठीक है। अब आपको बताना है यहाँ पर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया गया, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, बड़ा सिंपल सा होता है, बहुत आसान दे दिया गया है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/13, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो बाबू सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अगर अभी तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको ट्रिपलेट मालूम होगा तो इसको भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे? अब आपको साइन थीटा और कॉस थीटा, अगर आप दोनों में कर्ण नीचे होता है, तो जब कर्ण नीचे होता है तो हर बराबर, इसका मतलब कर्ण 13 है। अगर कर्ण 13 है, ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो आपका कर्ण 13 है तो इसका जो लंब होगा 5 हो जाएगा, आधार 12, या 12 आपका लंब हो, सॉरी लंब हो जाएगा, 5 आधार हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर आप करना चाहें इसको कंपटीशन में करने के लिए इस प्रकार से करेंगे, लेकिन अगर आपको क्लासेज में करना हो, 9th 10th वगैरह में करना हो, तो उसका दूसरा फंडा भी बताएंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हो, तो यहाँ पर साइन थीटा भाई 13 हो गया, साइन थीटा बराबर अगर मैंने इसे परपेंडिकुलर मारा है तो 5/13 हो जाएगा, और 12 आधार माना है तो 12/13 हो जाएगा, 12 पंजे 60, 13 13 में 169 हो जाएगा। माने इस प्रकार से आप इसका मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस शॉर्टकट में आपको बताने का तरीका, लेकिन आप लोग अगर एकेडमिक कर रहे हैं तो एकेडमिक में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइए ध्यान दीजिएगा। ये सारी चीजें एकदम सिंपल सी थी, दोनों पक्षों पे वर्ग करेंगे, लिख देंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर यहाँ लेकिन लिख देंगे कि वर्ग करने पर ये आपका एकेडमिक में इस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 289/169 रहेगा मेरे प्यारे बच्चा। और इसकी वैल्यू 1 होती है, अभी मैंने बताया नहीं इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन अभी इसकी भी वैल्यू बता के तब आप लोगों को कैसे
मैंने गलती किया, इसकी वैल्यू पहले बता देना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तब इस पे आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन बहरहाल अब इसको तो उस तरीके से हल किया जाता है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये तो बीच में आ गया इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको, ठीक है। तो जैसे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 289 माइनस 169। अब एक प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब उधर जाके जब माइनस में हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 289 बटे 169 माइनस 1, और बटे में क्या हो जाएगा, इसके 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब देखिए आसान नहीं है, नहीं तो एक सीरियल में ही इसको करना चाहिए। कॉस थीटा बराबर 169, एक कम 169 289 में घटा देंगे तो 120 बच जाएगा। 120 बटा 169 इंटू 2 नीचे 2 है, 2 छंग 12, तो 60 बटा 169। मेरे प्यारे बच्चा यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को काफी हद तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। लेकिन कुछ फार्मूले हैं हम आपको लिखा देना चाहते हैं, ठीक है। तब उनके आधार पे आपको सवाल हम बताएं। तो चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैंने सारी चीजें बता दिया इसको, और इसी में का एक सवाल आपको दे देता हूं, आप लोग करिएगा और करके हमें बताइएगा कमेंट करके। जैसे दे दिया गया है यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7/5 हो, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा ना। तो इनको आपको बताना है, ऐसे ही क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो अब इतना हो गया, अब फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ।